एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो सभी ठीक होंगे। तो गाइस, एक्चुअली जब भी हम क्या करते हैं, इंग्लिश को बोलते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, बहुत सारी वोकैबलरी चाहिए होती है। वोकैबलरी किस रिगार्डिंग चाहिए होती है, ये थोड़ा है कि हम सिनोनिम्स और नॉनिम्स ये याद करने लग जाए, है ना। तो अगर स्पोकन इंग्लिश में अगर आपने वर्कआउट करना है तो यू नीड टू फोकस ऑन द वर्ड्स। अच्छा, अब कई लोग क्या कहते हैं कि मैम हमें तो आता है जी, सब कुछ आता है, वोकैब छोड़ो, हमें तो ग्रामर सिखाओ, है ना। लेकिन आप देखिए जी, अगर मान लो मैं आपसे पूछती हूँ कि झूमर की इंग्लिश क्या होती है, तो कितने बच्चों को पता होगी, कितने लोगों को पता होगी? डेफिनेटली 40 to 50%। इसी तरीके से अगर मान लो मैं बच्चों को जो घुमाने वाली जो गाड़ी होती है उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो आपको अगर ग्रामर आती हो, लेकिन अगर आपको वर्ड्स के बारे में नहीं पता, वोकैबुलरी आपको नहीं पता, तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोना बी द फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ एक वर्ड्स के बारे में जानना होगा। तो चलिए आज मैं आपको वही इंटरेस्टिंग से वर्ड्स बताती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। क्या होता है, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास बहुत कुछ है, बहुत सारे टीचर्स हैं, वो आपको बहुत सारी वोकैबुलरी दे सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ने पे अगर आपको चीज याद रहती है, वही आपके लिए बेनिफिशियल है ना। अब पढ़ने को तो चल जी बुक में 200 500 700 1000 मिल जाएंगे वर्ड्स, लेकिन हमें क्या करना है, जो डेली यूज में होते हैं, लगभग वर्ड्स यूज होते हैं, उनके ऊपर मैं आपको फोकस करवाने वाली। ठीक है जी। Okay, let's continue. Today we are going to share the household items, जो हमारे घर में बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या रहते हैं, या तो हम घर पे रहते हैं या हम बाहर रहते हैं, तो घर की या बाहर की चीजें ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उन्हीं को जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाउस होल्ड आइटम्स के बारे में स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं। आपको 30+ हाउस होल्ड आइटम्स आज करवाई जाएंगी और इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करवाया जाएगा। सो लेट्स बिगिन। यस, फर्स्ट वन, यहाँ पर क्या है जी, एक लैपटॉप। लैपटॉप के ऊपर क्या है, एक पर्सन कपड़ा मार रहा है, ठीक है, मीन्स कपड़े से उसे क्या कर रहा है, साफ कर रहा है। तो क्या होता है, हम यूजली चीजों को जब साफ करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक मतलब नम सा कपड़ा लेते हैं, मतलब कि पानी में भीगा हुआ, पूरा कंप्लीटली भीगा हुआ नहीं, मीन्स तो ये नहीं कि उसमें से पानी नहीं चुड़ रहा है, मतलब कि नम कपड़ा जो गीला भी है बट एट द सेम टाइम ज्यादा सूखा भी नहीं है और ज्यादा क्या है जी, गीला भी नहीं है, नॉर्मल वन। तो उस कपड़े को हम क्या कहते हैं, ऐसे कपड़े को इंग्लिश में बोला जाता है जी डैम्प क्लॉथ। जी हाँ, ऐसे कपड़े को इंग्लिश में बोला जाता है डैम्प क्लॉथ। ठीक है। अब देखो, जैसे कि अब हम फ्लोर पर जब कपड़ा मारते हैं तो फर्श पर भी तो पोछा लगाते हैं ना, ठीक है, वैसे तो उसे बोलते हैं मॉप द फ्लोर, बट किसकी हेल्प से करते हैं, हम डैम्प क्लॉथ की हेल्प से करते हैं। जब पोछा लगाते हैं तो ज्यादा गीला नहीं होता, ज्यादा सूखा भी नहीं होता, तो दैट इज डैम्प क्लॉथ। किसी भी चीज को जब भी साफ करना हो ना, आपको कि गिव मी अ डैम्प क्लॉथ, ओके, आई एम क्लीनिंग दिस विद द हेल्प ऑफ अ डैम्प क्लॉथ। ठीक है, इससे आपको बहुत ही इंग्लिश इंप्रूव होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट, बेलन, लड़की का हथियार। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ऐसे लड़की का हथियार ये क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, लड़की जो है ना, अपना मोस्ट ऑफ द टाइम किसमें स्पेंड करती है, वो स्पेंड करती है जी अपने किचन में। तो किचन में क्या होता है, मेन तो यही है ना कि रोटी कपड़ा और मकान। रोटी किससे बनती है, बेलन से, लेकिन इसको बोला क्या जाता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रोलिंग पिन। रोलिंग पिन क्यों बोल दिया इसको, क्योंकि यहाँ पर ये वाली चीज जो है ये रोल कर सकती है, रोल होती है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये है पिन, तो इसलिए इसको नाम क्या कर दिया जी, रोलिंग पिन। अच्छा, रोलिंग पिन तो चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और इससे क्या है जी, कई जानों को रोल किया जा सकता है, स्पेशली लड़कों को। चलो एनी हाउ, बाकी ये जो है ना मोस्टली गर्ल्स के हाथ में देखा जाता है, इसलिए इसे लड़कियों का हथियार बोला जाता है। तो इससे क्या किया जाता है, पीटा जाता है लड़कियां पीट देती हैं, इससे कुछ भी कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दिस वन, ये क्या है मैडम, ये तो हमने कभी यूज नहीं किया, ये तो कोई राजा महाराजा के टाइम का लग रहा है ना। तो आपने कभी अपने घर में ये देखा है कि इसको एक्चुअल में बोलते क्या है, इसे बोलते हैं सुराही। मतलब जब गर्मी होती है, गर्मी में क्या करते हो, बीच में पानी डालते हो ना, कई बॉटल्स में डालते हैं, कई एक प्लास्टिक की इसी शेप की कोई चीज आती है, और
जैसे कि हमारा थर्मस होता है वो भी इसी टाइप की शेप का होता है कई, है ना। और ये थोड़ा रॉयल लुक लग रही है तो आपको ऐसे लग रहा है ये सुराही है। अच्छा, वो ना पता लगेगा तो आपको ये पता लग रहा होगा जैसे कि जिन होता है वो क्या करता है, ऐसे करके रब करता है तो ऑटोमेटिकली ये चीज आ जाती है जिन, है ना, ये सुराही बन जाते हैं, इसको मैजिकल बोला जाता है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये ऐसे ऐसे जगह पर देखा जाता है। दिस शेप मतलब कि कुछ हमारे पास लिक्विड इसके अंदर हम डाल सकते हैं, वो चीनी जो उसमें से निकलता है मीन्स से जो जिन होता है वो करता है ना हुकुम मेरे आका, क्या हुकुम करना चाहते हो बताइए, तो वो इसी में से ही निकलता है। तो ये जो चीज है इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जी हाँ फटाफट आप मुझे बता सकते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे जी फ्लैगन। जी हाँ, फ्लैगन क्यों बोला जाता है, वैसे तो फ्लैगन क्या है इंग्लिश में और किसको बोला जाता है, फ्लैगन बोला जाता है, कोई भी उड़ता पतंगा होता है ना उसे फ्लैगन बोलते हैं, लेकिन इसकी शेप भी कुछ ऐसी है इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, फ्लैगन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट है जी हमारे पास ये क्या है मैडम जी, ये तो हमारे पास मतलब लाइक एक बड़ा सारा पतीला है, नीचे जो है वो आग लग रही है इसके, इसे हम क्या बोलेंगे बताइए, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है हांडा, ठीक है। अच्छा, हांडा में यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रही आके, मैं यहाँ पर इस बड़े सारे पतीले की बात कर रही हूँ। मैडम ये कहाँ आजकल अपने घरों में दिखता है, आप कभी भी कोई ओकेजन करके देख लो शादी का, तो जो हलवाई होता है वो बड़ा सारा पतीला यूज करता है, वो ज्यादा दूर ना जाओ गुरुद्वारे चले जाओ, गुरुद्वारे में भी आपको क्या मिलेंगी, ऐसे बड़े बड़े पतीले मिलेंगे, मतलब कि कुछ ऐसी जगह जहां पर क्या है, ऐसी कोई जगह जहां पर क्या होता है मोस्टली ज्यादा लोगों का बल्क अमाउंट ऑफ फूड बनता है, ठीक है, तो उनके लिए ऐसे अमाउंट ऑफ ऐसे इस तरह के क्या यूज किए जाते हैं, मतलब लाइक बर्तन यूज किए जाते हैं, और इस टाइप के बड़े बर्तन को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कॉल्ड्रन, ठीक है, CAULGRAN, कॉल्ड्रन बोला जाता है, और हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसे बोला जाता है हांडा, ठीक है। यस, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट दिस वन, जी हाँ बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये, कैसे है क्या है, मैं इसमें ना थोड़ा सा ये फोकस करना चाहूंगी कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, ध्यान से देखिए, ये कड़छी है, इसको मतलब कड़छी बोलते हैं पंजाबी में, लेकिन हिंदी में बोलते हैं करछुल, ठीक है, सिंपल हिंदी में भी बोल देते हैं कड़छी आजकल, लेकिन इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है लैडल, ठीक है, कई बच्चे जो है इसे बोलते हैं लेडल, ठीक है, कई लैडली बोल देते हैं, बट वो गलत है, दैट प्रोनाउंसिएशन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये होता है लैडल, ठीक है, LADLE। नेक्स्ट ये तो आपने जरूर देखा होगा अपने घर में, नमकदानी, नमकदानी मतलब लाइक कुछ ऐसा, कुछ पक्का हर किसी के घर में ये मिलती ही मिलती है, जिसमें नमक मिर्च हल्दी मसाले समथिंग लाइक दैट हमेशा रहता ही रहता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है जी स्पाइस कंटेनर, वेट फॉर अ व्हाइल, मुझे कुछ क्रंच जैसा फील हुआ anyhow, तो यहाँ पर क्या है जी, ये होगा जी स्पाइस कंटेनर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैडम जी ये तो बहुत सारे कंटेनर्स हैं, हम कंटेनर्स क्यों नहीं बोल रहे, स्पाइस कंटेनर्स क्यों नहीं बोल रहे, मैं इस पूरे कंप्लीट की बात कर रही हूँ, ये है स्पाइस कंटेनर, ठीक है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि वो अलग अलग डब्बे होते हैं ना, अलग अलग डब्बे में अलग अलग डालते हैं, वो स्पाइस कंटेनर्स हैं अलग अलग, ठीक है, एक की बात करोगे तो कंटेनर, और अगर माल पर पहली बात तो वो स्पाइस कंटेनर्स नहीं होते, ठीक है, वो कोई भी हाउस होल्ड आइटम्स उसमें डाल सकते हैं, हमारी मर्जी हम वहां पर उसमें मसाले की बजाय कुछ और डाल दें, लेकिन ये जो है स्पेशली मसालों के लिए बना होता है, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है स्पाइस कंटेनर, अलग अलग होते हैं उन्हें बोला जाता है कंटेनर, और अगर उसमें अलग अलग में मसाले डाल रहे हैं तो वो होगा स्पाइस कंटेनर्स। नेक्स्ट ये, जी हाँ, एक ना मैंने वीडियो देखी थी, एक लड़की जब क्या करती है, एक झाड़ू निकाली उसने, तो वो कूड़ा क्या करती है इकट्ठा सारा का सारा, लास्ट तक जो कूड़ा रह जाती है ना उसको भी चुगती है, उसको भी इसके अंदर डाल लेती है, लेकिन
जो लड़का होता है ना वो क्या करता है, जैसे इसके अंदर डाला, थोड़ी सी मिट्टी रह गई ना तो वो इसके अंदर नहीं डालता, वो क्या करता है उसको इधर उधर हिला देता है, मिट्टी दिखे ना, बस सीधी सी बात है। लेकिन ये इसको क्या बोलेंगे, वीडियो की तरफ ध्यान नहीं देना, इसे क्या बोलते हैं, ये है हमारे पास डस्ट को इकट्ठा करने के लिए कोई भी एक पैन। डोंट यू थिंक सो ये पैन की तरह लगता है? पैन, पैन तो मैम आप हमने सुना है पैन होता है, जैसे कि अगर मान लो हमने किसी में चटनी बनानी हो वो पैन है ना, मतलब लाइक PAN की बात कर रही हूँ, पेन की बात नहीं कर रही, PEN, ठीक है। तो पैन जो एक्चुअल में होता है ना वो होता है किसी भी चीज में, जो चीज हम बनाते हैं, जैसे कढ़ाई में बना रहे हैं हम, एक फ्लैट सरफेस वाले वेसल में बना रहे हैं, लेकिन इसको क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है डस्ट पैन, DUST, डस्ट, PAN, पैन, ठीक है। ये पैन कार्ड वाला जो हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड ये होता है ना, तो पैन इसमें PAN, और ये डस्ट को इकट्ठा करता है इसलिए इसे बोला जाता है डस्ट पैन। नेक्स्ट, ये इस तरह की शेप, इस तरह के कलरफुल चीजें आपने देखा होगा, लोग टोपी कलरफुल बाल बना लेते हैं है ना, वो मतलब विग डालते हैं, ये विग नहीं है, ये हमारे पास क्या है, यस इसमें हम आप देख पा रहे हो कि ये जो है ब्रश है और उसके ऊपर क्या कर रखा है, कलरफुल, कलरफुल हमारे पास क्या है, अलग अलग टाइप के चीजें हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है एज अ डस्टर यूज होता है, ठीक है, एज अ डस्टर यूज होता है, मीन्स टू से इससे क्या करते हैं हम अपनी मिट्टी, जहां पर भी कोई मिट्टी है उसको हमें हटाने में हम हेल्प करता है। लेकिन इसके आगे जो है ना, इसके आगे जो है ना ये अलग अलग तरीके के क्या है, फेदर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है फेदर डस्टर, फीदर डस्टर, ठीक है। मतलब ये फेदर्स है ना, जो फर होते हैं ना, फर को इंग्लिश में बोला जाता है फेदर, तो ये फेदर है, ठीक है। जैसे तो बोला जाता है इसे फीदर, लेकिन ये है इसे बोला जाएगा फेदर, फेदर डस्टर, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी सफाई करने के काम आता है, लेकिन इसे बोला क्या जाता है, इसे बोला जाता है कोबवेब, ठीक है, कोबवेब ब्रश, कोबवेब ब्रश। इसमें आगे इस टाइप से ब्रश बना हुआ होता है ताकि हम बिल्कुल बारीक से बारीक चीजों की तरफ भी पहुंच सके, इसलिए इसे बोला जाता है कोबवेब, और ये ब्रश की तरह काम करता है इसलिए ये है ब्रश, कोबवेब ब्रश। नेक्स्ट, जी हाँ, बहुत ही अच्छी चीज, क्या है ये, फ्लावर वेज, फ्लावर, फ्लावर या सिंपल वेज, ये कुछ नहीं है ऐसा, मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रही हूं इसकी, ठीक है। इसमें हमेशा फूल ही उगाए जाते हैं ना, तो ये तो फ्लावर, तो ये तो पक्का है फ्लावर, फ्लावर बोलेंगे इसको, या फ्लावर भी बोल सकते हो, ये मतलब थोड़ा बहुत इसको लेके है बीच में, मतलब लाइक मतभेद है, लेकिन आप बोल सकते हो फ्लावर, फ्लावर। और इसके साथ इसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो, वेज, लेकिन मैं इसकी हिंदी बता दूं, ये होती है वाज, ठीक है, वाज, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं वाज नहीं बोल रही, इसको मैं बोल रही हूँ वाज, ठीक है, फ्लावर्स। और इसको सिंपल क्या बोला जा सकता है, इसे बोला जा सकता है वोज, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये क्या है सॉरी, ये क्या है हमारे पास, इसमें क्या है, हम बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं कि जैसे कि बहुत सारी फिल्में होती हैं, बड़ा सारा हॉल बना होता है, उसमें इस तरह की मतलब गर्मी बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, अंगीठी जला देते हैं। इन शॉर्ट ये कहने का मतलब है ये अंगीठी है, तो अंगीठी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाथ, ठीक है, HEARTH। देखो इसे हाथ क्यों बोला गया है, जैसे हमारा दिल है, दिल की गर्मी बहुत ज्यादा वो होती है, क्या होती है, क्या मैंने सुना था, दिल की गर्मी जो है ना बहुत ही ज्यादा मतलब प्रिय होती है, या फिर दिल की गर्मी को कोई भी महसूस कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है हार्ट, समथिंग रिलेटेड टू हार्ट, मतलब कि इसकी गर्मी, तो हार्ट तो इसमें है, तो अंगीठी क्या करती है, अंगीठी हमारे को गर्मी देने का काम करती है ना, तो इसलिए इसके पीछे क्या लगा दिया, H लगा दिया, सिंपल, हार्ट के बाद H, हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है, ये तो मैडम नई सी चीज है, हमने देखी ही नहीं,
ये है हमारे पास। देखो जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, इस टाइप की चीजें होती थी जिसमें क्या करते थे लड़कियां जो है ना अपना श्रृंगार का, बिंदी, लिपस्टिक, ठीक है, ये सब बिंदी लिपस्टिक गलत हो गया, ठीक है, तो बिंदी लिपस्टिक लगा लेंगी, मस्कारा लगा लेती थी, बड़े बड़े रानी हार डाल लेती थी, झुमके कानों के, ये तो भूल गई मैं, है ना। तो वो क्या रखने के लिए क्या करती थी, एक पर्टिकुलर डब्बा बनाती थी। तो डब्बा होता था, उसको क्या बोला जाता था, कास्केट। तो ये कास्केट है, इस टाइप की होती थी पहले, ठीक है, इसमें हीरे जवाहरात मिलते थे, समथिंग लाइक दैट। बट मैडम इसका हमारे से क्या लेना देना, हमने तो कभी ये यूज नहीं किया। तो मेकअप बॉक्स बोल दो सिंपल, लेकिन मेकअप बॉक्स अलग होता है, उसमें क्या होता है, अलग अलग लेयर्स बनी होती है, लेकिन इसमें कोई किसी भी टाइप की लेयर्स नहीं होती, ये संदूक टाइप होता है। अच्छा, फिर भी ना समझ में आए तो आपने करण औजला का वो गाना देखा है ना, उसमें क्या होता है, वो मतलब जब उसकी डेथ हो जाती है, या फिर आपने देखा होगा कि क्रिश्चियन कल्चर में वो बड़ा सारा ऐसे इतनी बड़ा हमारे पास बनाया होता है डब्बा सा, उसके अंदर बंदे को बंद कर देते हैं, है ना। तो बंदे को जिसमें बंद कर देते हैं ना, वो हमारे पास क्या होता है, कास्केट, ठीक है। तो ये कास्केट दो तरीके से यूज होता है, छोटी शेप का एज अ मेकअप बॉक्स, मेकअप की तरह यूज होगा, तो इसलिए कास्केट बोल दिया। और जो बड़ा होगा जिसमें बंदे को बंद करते हैं, वो भी हमारे पास क्या होता है, कास्केट। कौन से बंदे को करते हैं, जो मरा हुआ बंदा होता है उनको बंद करते हैं, उनमें ये कस्टम, उसमें जलाते नहीं, दफनाते नहीं, डब्बे में बंद करके वो क्रेव बना देते हैं। नेक्स्ट, ये क्या है, सोना चांदी च्यवनप्राश। च्यवनप्राश तो नहीं है, यहाँ पे कैश है बहुत सारा। तो कैश किस में रखा जाता है, तिजोरी में रखा जाता है, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है इसको सेफ, सुरक्षित। जो आपके सोने को, चांदी को, पैसों को सेफ करके रखेगा वो सेफ होता है, ठीक है मतलब तिजोरी। तो अगर आपसे अपने पैसे नहीं संभालो, मैं आप मेरे को दे सकते हो, कोई बात नहीं, मैं सेफ करके रख लूंगी। नेक्स्ट ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, ये आप सभी को पता है कि ये क्या है जी, कंघी। लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन के लिए मैंने स्पेशली इसको डाला है, ये है जी हमारे पास कॉम, नॉट कॉम्ब, कॉम्ब नहीं होता, ये है कॉम, सिर्फ म, इसमें बी क्या है, साइलेंट। नेक्स्ट, ये रहा मैडम, स्टार्टिंग में आपने इसी के लिए मजबूर किया था हमें वीडियो देखो, है ना। तो ये वही है, ये क्या है, अब हर किसी को क्या चाहिए, आलीशान महल। आलीशान महल में झूमर ना हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शैंडलियर, SCHANDLIER, शैंडलियर। दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ इसकी प्रोनाउंसिएशन, दैट इज शैंडलियर, इसमें कोई डी साइलेंट नहीं है, ठीक है, शैंडलियर। नेक्स्ट वन, ये इसमें क्या किया जाता है, इसमें लड़की को लेके जाया जाता है, किसमें लेके जाया जाता है, अपने ससुराल लेके जाया जाता है, कहते हैं ना पालकी आ गई है, पालकी में लड़की को ले गए, या फिर अब तो बहुत आउटडेटेड जमाना हो गया, अब तो BMW से नीचे लड़की बात ही नहीं करती, है ना। तो और लड़का भी नहीं करता, भी रोब मारता, हाँ पहली बार ही मेरे साथ जा रही है, BMW में लेके जाऊंगा, ये क्या पालकी कुछ होता है थोड़ा, बट वही बात है, कस्टम्स है, कस्टम्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तो इट्स लाइक दैट। अच्छा, और कहाँ कहाँ पालकी यूज होती है, पालकी और बहुत जगह यूज होती है, अगर आपने ध्यान दिया हो, जैसे गुरुओं की पालकी आती है, गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी आती है, ठीक है, और जैसे कि बहुत नगर कीर्तन होता है तब पालकी यूज करते हैं, तो इट्स लाइक दैट। तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है पैलक्वीन, PALAQUIN, पैलक्वीन। नेक्स्ट, बच्चों को घुमाने की गाड़ी, ये कितना क्यूट बच्चा है ना, मेरे जैसा था, मैं भी ऐसी थी वैसे। तो ये इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रैम, ठीक है। बच्चों को घुमाने की जो गाड़ी होती है वो प्रैम। देखो बच्चों से किसको प्रेम नहीं होता, सभी को होता है, तो प्रेम का प्रैम बना दो, सिंपल, ठीक है। तो ये गाड़ी है जिसमें हम बच्चों को घुमाते हैं, और बच्चा भी पूरा पूरा का पूरा राजी, आहा मेरे को तो घुमाने को मिल रहा है, मेरे को तो घुमाते हैं, प्यार बहुत करते हैं मेरे को, जी हाँ। नेक्स्ट वन, ये क्या है, न्याय की देवी, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आ गया है ना, न्याय की देवी। न्याय की देवी नहीं है ये है तराजू, मतलब कि लाइक सभी के लिए इक्वल, तराजू। तराजू
को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बैलेंस। अच्छा मैडम बैलेंस ये तो आपने बता दिया, लेकिन यूज कहाँ कहाँ होता है? आपको बहुत जगह पे बैलेंस यूज करना पड़ता है। कौन कौन सी जगह पर यूज करते हो आप करते हो जब आटा लेके आते हो तब भी तराजू का यूज होता है। अच्छा इसके लिए यूज हो गया। आप पोस्ट ऑफिस जाते हो तब भी तराजू का यूज करते हैं ना, वो स्पीड पोस्ट, मेल, पार्सल, रजिस्ट्री, ये सब करने में वो इसका यूज करते हैं। ठीक है, और कहाँ का यूज होता है? बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर तराजू का हम यूज करते हैं। जैसे कबाड़ी आ गया, उसके हाथ में भी यही मिलेगा। ठीक है तो हम क्या यूज करते हैं उस केस में? इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस। नेक्स्ट, ये तो आपने सुना ही होगा, नानी दादी क्या करते थे हमारे? वो करते थे कि मतलब लाइक बुन के देते थे हमें स्वेटर। अब तो आउटडेटेड हो गया थोड़ा, बट फिर भी प्यार झलकता है उन चीजों में। तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, इनको बोला जाता है निटिंग नीडल। KNITTING निटिंग नीडल, NEEDLE निटिंग नीडल। नेक्स्ट, जी हाँ, मोमबत्ती। आपने कभी सुना? इसको सीधा मोम क्यों मोम बोल देते, बत्ती क्यों मतलब सीधा मोम बोल देते, बत्ती बोल देते, सीधा मोमबत्ती क्यों यूज कर रखा है? क्योंकि ये जो चीज होती है ना मोम से मिलकर बनी होती है। मोम मम्मी वाला मोम नहीं है ये है हमारे पास वैक्स। ठीक है, और अगर मोम के बीच में बत्ती नहीं होगी, बत्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बत्ती को इंग्लिश में बोलते हैं विक। इसी के लिए डाला मैंने आपसे कि जैसे कि अगर मान लो आपने कहा ना हो कि जो मोमबत्ती में जो बत्ती है ना वो टूट गई है या फिर काम नहीं कर रही है या फिर कैसे भी खराब है, तो आप उस टाइम पे बत्ती को क्या बोल सकते हो? विक, WICK। अच्छा मैडम जी आजकल कहाँ मोमबत्तियां रह गई हैं, है ना? तो अब ये क्यों बता रहे हो आप? देखो, जब आप दिवाली होती है तो दिवाली के टाइम पे क्या करते हो? मोमबत्ती ही जलाते हो, दिए ही जलाते हो। दिए में क्या डालते हो? बत्ती डालते हो ना। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विक, WICK। नेक्स्ट, दिस वन। जी हाँ, मेरे पापा हमेशा मुझे एक चीज बोलते हैं, वो कहते हैं कि आखिरकार इंसान दुनिया में कुछ भी कर ले, करना क्या है? लास्ट में होम लाइट्स की माचिस लेनी है और जला देना है। यही बात है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे जो माचिस की डिब्बी ही काम आएगी और उसकी भी एक ही तिल्ली काम आएगी। ज्यादा से ज्यादा कितनी ले लोगे? 2 ले लोगे, 3 ले लोगे, आखिरकार तो जलोगे ही ना। तो मेरे पापा कहते हैं होम लाइट्स दी माचिस जेडी होती है ना बड़ी काम दी चीज होती है, इन्ने ही साड़ना आपा नू। मेरे पापा हमेशा ऐसे बोलते हैं, पंजाबी है ना तो थोड़ा सा मतलब लाइक फीलिंग जज्बात इसी तरीके से निकालते हैं वो। लेकिन अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो यहाँ पर मैं मोमबत्ती की सॉरी मैं बात कर रही हूँ माचिस की। तो ये कंप्लीट माचिस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैच बॉक्स। ठीक है, ये मैच बॉक्स है। लेकिन अगर मैं एक तिल्ली की बात करूं तो इसको क्या बोलूंगी? इसको मैं बोलूंगी मैच स्टिक। ठीक है, मैच स्टिक। नेक्स्ट, दिस वन। जी हाँ, रस्सा बहुत जगह काम पर आता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है जी रोप। मैडम ये तो छोटे बच्चे को भी पता होगा ये रोप है। आप क्या कौन सी बातें लेके बैठ गए? रोप तो हर किसी को पता है। अच्छा ये पता है तो चलो नेक्स्ट वाले पे चलो, इसको क्या बोलेंगे? ये भी हमारे पास ये वो बुनने वाला स्वेटर वाला नहीं है, ये हमारे पास क्या है? ये भी रस्सी है, मोट पतली रस्सी है। क्या इसको भी मैं रोप बोल दूं? नो, ये है हमारे पास स्ट्रिंग, STRING। इसको बोला जाता है स्ट्रिंग। जी हाँ, ये जो है ये हमारे पास स्ट्रिंग है। नेक्स्ट, ये ज्यादा बकवास नहीं करने का, नहीं तो मैं क्या है ठोक देना है इन पाके है ना। ये होता है ना मतलब कि लाइक पीस देना, चटनी वांगू पीस देना, है ना। तो यहाँ पर ये जो पीसने के लिए काम आता है वो क्या होता है एक्चुअल में? देखो यहाँ पे 2 चीजें काम आती है, एक तो ये जिससे पीसते हैं और एक जिसके ऊपर पीसते हैं। ये बेचारा ऐसे पिटता रहता है और ये हमारे पास क्या है जी? ये पीटता रहता है। लेकिन जो पीटता है उसे क्या बोलते हैं? पेसल, PESTLE। ठीक है, लेकिन जो पिसता रहता है ऑलरेडी उसे क्या बोलते हैं? मोर्टर। अब याद कैसे करेंगे मैडम जी? तो मैं आपको बताती हूँ याद करने का तरीका। देखो ये पेसल है, ये मोर्टर है। मतलब कि लाइक जो पेसल का मतलब होता है पी मतलब पीटना, जो पीटेगा। ठीक है,
और एम मतलब मोर्टर, जो पहले पिट पिट के मोटी चमड़ी का हो गया है उससे याद कर लो, है ना। तो पी स्पेशल जो पिटेगा, एम मोर्टर जो पहले ही मोटा हो चुका है, मारता रहे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, मोटी खाल। नेक्स्ट, ये क्या है, बहुत ही मोस्ट कॉमन, सबसे अच्छा दोस्त, है ना, कई लोगों का, कई पता क्या है ना, लड़के लड़कियां क्या है करते हैं एक्चुअल में, जैसे कि अगर मान लो उनका ब्रेकअप होगा तो सारा दिन तो हंसते रहेंगे, रात को तकिया गीला कर देंगे, है ना। तो और किसके लिए, अब जो बच्चे ने सारा दिन मेहनत की, रात को यही तकिया सबसे अच्छा लगता है, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये तो बहुत ही अच्छे से आपको आता होगा, अगर आपको नहीं आता तो ये होता है पिल्लो, ठीक है। मैडम इतनी कॉमन सी चीजें ना बताया करो प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी है गोल तकिया, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, ये भी तो तकिया है, इसको भी पिल्लो बोल दो मैडम, क्या फर्क पड़ता है, नहीं, इसको बोला जाता है इंग्लिश में बोल्स्टर, ठीक है, ये बोल्स्टर है, BOLSTER, ठीक है, बोल्स्टर, गोल तकिए को बोल्स्टर बोलते हैं। अच्छा ये देखा होगा हमारे जो तकिए होते हैं, तकिए के ऊपर इस तरह के ग्लव्स, मतलब कि लाइक इसके ऊपर जो कपड़ा होता है वो बहुत ही फैंसी वन होता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, पिल्लो ग्लव्स, ठीक है, ये बोलेंगे। इसका कवर, पिल्लो कवर, नो, ये हमारे पास होते हैं जी पिल्लो केस, पिल्लो केस बोला जाता है इसको। इससे नेक्स्ट, ये क्या है, बहुत ही कॉमन, यानी अलमारी, इसे बोलते हैं कबर्ड। देखो यहां पर मैंने ये क्यों करवाया, क्योंकि इसमें मैंने क्या बोला है, कबर्ड, और स्पेलिंग में क्या यूज करो, कप बोर्ड, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये कबर्ड है, ठीक है, इसकी स्पेलिंग की तरफ मत जाइएगा, ये है कबर्ड, आपने कबर्ड बोलना है इसको। नेक्स्ट, जी मेरी सहेली, मेरे को बहुत पसंद आई है, ये क्या है, ये इस टाइप का जो होता है, इसमें हम बहुत सारी बुक्स रख सकते हैं, यहाँ पर बुक रख सकते हैं, यहाँ बुक रख सकते हैं, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, तो इतनी सारी बुक्स इसके अंदर आ सकती हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है बुक केस, बुक केस बोला जाता है इसे, जिसमें बुक्स रखी जा सकती हो, वो होता है बुक केस, ठीक है। कोई भी जरूरी नहीं है इस शेप का बना हो, अलमारी की शेप का बना हो, कुछ पार्टीशन समथिंग लाइक बना हो, तब भी आप उसे क्या बोलेंगे, बुक केस बोलेंगे। नेक्स्ट वन, इसमें क्या है जी, टेबल दी हुई है, टेबल के ऊपर जो ये कपड़ा बिछाया जाता है इसे क्या बोला जाता है, टेबल के ऊपर जो कपड़ा बिछाया जाता है उसे बोलते हैं, टेबल कवर नहीं बोलते, याद रखना, ये टेबल कवर में ही है, इसे बोला जाता है टेबल क्लॉथ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मतलब लाइक पर्सन्स क्या करते हैं, टेबल के ऊपर कपड़ा है जी, टेबल क्लॉथ बोल, टेबल कवर बोल देंगे, उसका कवर है, या फिर फ्रिज कवर है, लेकिन नहीं, तो इस टाइप की जो आइटम्स होती है उनको बोला जाता है फ्रिज क्लॉथ, टेबल क्लॉथ, ठीक है। नेक्स्ट, जी हाँ देखो ये बच्चा बहुत ही क्यूट लगता है, क्या है कि ये बच्चे देखो कितने मतलब लाइक, ये मोम होगी, ये उसका भाई होगा, ये उसकी बात सुन रहा होगा, वो कितना खुश होगा, लेकिन हम यहाँ पर इनको जानने के लिए नहीं आए हैं, कोई रिश्तेदारी नहीं बनानी है, मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ, जिसके ऊपर ये लेटा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, गलीचा, गलीचा तो है लेकिन उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रग, जी हाँ सही सुना आपने, रग है ये, RUG, नॉट रम, रम नहीं है, ठीक है, हर जगह पे रम नहीं घुसानी होती, ये होता है रग, जी हाँ, गलीचे को इंग्लिश में बोलते हैं रग, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इस लड़की ने किसके ऊपर पैर रखा हुआ है, रखा हुआ है पायदान, आपने घरों के बाहर मतलब लाइक घर में एंट्री जैसे करते हैं ना, तो पहले ही ये होता है बाथरूम के बाहर, मतलब लाइक गेट के बाहर, ये नॉर्मली हमें मिल जाता है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है डोर मैट, ठीक है, डोर मैट, DOORMAT, डोर मैट। नेक्स्ट, ये है जी, कितनी सुंदर लड़की है, होगी पर मेरे से ज्यादा तो नहीं, तो इसमें क्या है जी, ये लड़की की तरफ हमने ध्यान नहीं देना, लड़की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑफकोर्स गर्ल बोलते हैं, औरत को क्या बोलते हैं, वीमेन बोलते हैं, बट यहाँ पर मैं किसके बारे में बात करना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं बात ना करना चाहती हूँ इन पर्दों के बारे में, जी हाँ, पर्दों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आप बताइए,
तरह तरह के पर्दे होते हैं जो हम यूज करके जा सकते हैं। उसके रिलेटेड भी आपको एक वीडियो मिलेगी, बहुत ही जल्द मिलेगी। लेकिन सभी पर्दों को अगर मान लो एक कैटेगराइज करना हो तो आप उसको क्या नाम कहते हैं, प्लीज डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लाइक टू सी दैट। Thank you so much. Have a nice day and stay connected with English with Grow. Bye bye.